और अब बात दिल्ली गैंगरेप मामले की, जिसमें आज पहला फैसला आएगा। दिल्ली जुवेनाइल बोर्ड अपना फैसला सुनाएगा। अगर आरोपी नाबालिग साबित हुआ तो उसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा मिल सकती है। दामिनी की जिंदगी को जहन्नुम बना देने वाले 6 दरिंदे थे, जिनका सरगना राम सिंह अपने गुनाहों का पूरा हिसाब दिए बिना तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर मर गया। अब 5 बचे हैं, जिनमें से एक है राम सिंह का चेला, वो नाबालिग लड़का जिसकी तकदीर का फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को करना है। हम कानून बंदिशों के चलते आपको ना तो उसका नाम बता सकते हैं और ना ही चेहरा, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि 6 दरिंदों की टोली में सबसे दुर्दांत वही था। दामिनी के दोस्त अग्निन्द्र ने जो एफआईआर दर्ज करवाई, उसमें बताया था कि उस दिन बस में जो लड़के थे वो सभी 25 से 30 साल की उम्र के थे। उनमें से एक लड़का चपटी सी नाक का था, जो उन सभी से कम उम्र का था। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। वो चपटी सी नाक वाला ही नाबालिग निकला, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वो यूपी के एक गांव का रहने वाला है। 6 भाई बहनों के बीच गरीब परिवार में पैदा हुआ वो किशोर 5 साल पहले घर से भागकर दिल्ली आया था। वो कुछ दिन पूर्वी दिल्ली के एक ढाबे पर रहा और फिर बस ड्राइवर राम सिंह के संपर्क में आया, जिसने उसे अपने साथ खलासी के काम पर लगा लिया। दामिनी गैंगरेप से गुस्साए लोगों का आक्रोश तब भी भड़का था, जब तफ्तीश में ये पता चला कि वारदात के वक्त उसकी उम्र 17 साल 6 महीने थी। इसीलिए उसके खिलाफ सामान्य मुलजिमों की तरह केस नहीं चल सकता। चूँकि स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से वो नाबालिग था, इसलिए उसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस चला। इस मुकदमे की सुनवाई होने के दौरान ही वो 18 साल का हो गया। लेकिन कानून की बंदिश ये है कि बालिग होने के बाद भी उसे सिर्फ उतनी ही सजा दी जा सकती है जितनी किसी नाबालिग के लिए तय है। लोगों की राय तो यही है कि आरोप साबित होने पर उसके खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। दामिनी के परिवार वाले भी यही चाहते हैं कि नाबालिग को भी मौत से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कानूनन ऐसा मुमकिन नहीं। कानून के जानकारों का कहना है कि अगर नाबालिग लड़का गुनहगार पाया गया तो भी उसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल की ही सजा हो सकती है, वो भी जेल में नहीं बल्कि सुधार गृह में डालकर। इस केस में नाबालिग लड़के के आरोपी बनने के बाद समाज और कानून के बीच में कशमकश चल रही है। सवाल यही है कि क्या कोई अपराधी सिर्फ इसलिए रहम का हकदार हो सकता है कि अपराध करते वक्त उसकी उम्र 18 साल से कुछ महीने कम थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जुवेनाइल बोर्ड चाहे जो भी फैसला सुनाए, लेकिन दामिनी दरिंदों को क्या सजा दिलाना चाहती थी? दामिनी आखिरी क्षणों में क्या कह रही थी, सुनिए। उन सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए, जिससे ये अपराधी लोग किसी और लड़की के साथ ऐसा अनाचार और अत्याचार भरा कृत्य न कर सके। साथ ही इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सबक मिल सके। उन सभी लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। ये आखिरी बयान था उस दामिनी का जिसके साथ 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में चलती बस में हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। या तो आजीवन कारावास या फांसी। अगर नहीं हुआ तो हमें संतोष तो नहीं हुआ, हम कर भी कुछ नहीं सकते, कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन हम खुश नहीं है। पूरा हिंदुस्तान उन 6 दरिंदों के खिलाफ गुस्से में उबल रहा था, जिन्होंने दामिनी को हैवानों की तरह नोच नोच कर जिंदा लाश में बदल दिया था। लोगों का कलेजा तो सिर्फ दामिनी की आपबीती सुनकर ही कांप उठा था। सोचिए दामिनी पर क्या गुजरी होगी जब उस पर एक साथ 6 दरिंदे टूट पड़े थे। सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में दामिनी मौत से लड़ रही थी। वो नींद बेहोशी में थी, लेकिन उसे उस काली रात का एक खौफनाक मंजर याद था। दामिनी ने दिल्ली के एसडीएम उषा चतुर्वेदी को 21 दिसंबर 2012 को दिए बयान में बताया था,
मैं घटना वाले दिन अपने दोस्त के साथ सिलेक्ट सिटी मॉल में लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखने गई थी। शाम 6:40 से 8:30 बजे का शो था। फिल्म देखने के बाद वहां से ऑटो रिक्शा लेकर मुंड्रिका पहुंचे। इसके बाद मुझे सफेद रंग की बस मिली, जिसका कंडक्टर पालम मोड़ और द्वारका की सवारी के लिए आवाज दे रहा था। मुझे द्वारका सेक्टर 1 जाना था, इसलिए मैं और मेरा दोस्त दोनों उस बस में चढ़ गए। जब मैं अंदर गई, उस बस के अंदर 6 से 7 लोग बैठे हुए थे। इन लोगों को सवारी समझकर हम बस के केबिन के बगल में बैठ गए। वहां बैठे लोगों को देखकर मुझे कुछ शंका हुई, लेकिन कंडक्टर पैसे ले चुका था और बस चलने लग गई थी, इसीलिए मैं बैठी रही। दामिनी ने बताया था कि 5 मिनट बाद ही बस में बैठे युवकों के सिर पर दरिंदगी सवार होनी शुरू हुई। बस उस वक्त मलाई मंदिर के पुल से गुजर रही थी। बस पुल पर चढ़ी तो कंडक्टर ने बस के दरवाजे बंद कर दिए, अंदर की बत्तियां भी बुझा दी और मेरे दोस्त के पास आकर गालियां देने लगे और मारने लगे। उसको 3-4 लोगों ने पकड़ लिया और मुझको बाकी लोग बस के पीछे हिस्से में ले गए और मेरे कपड़े फाड़ दिए। बारी बारी से रेप किया, लोहे की रॉड से मेरे पेट में मारा और पूरे शरीर पर दांतों से काटा। दामिनी ने इससे आगे की जो दरिंदगी बयां की, उसे हम आपको बता भी नहीं सकते। दामिनी चाहती थी जिंदा जला दिया जाए, देश चाहता है फांसी की सजा हो। हालांकि देखना होगा जुवेनाइल बोर्ड इस पर फैसला क्या सुनाता है।